खरीदने की कोशिश करी जा रही है। इतने एमएलए सारे के सारे खरीदेंगे और सरकार गिराएंगे और इनके साथ ही ये भाजपा लोग जिनकी ये बी टीम है इनकी सरकार बनाने वाले हैं। राधिका जी, इंटरेस्टिंग आपने बी टीम का जिक्र किया। यहाँ पे जो दर्शक होगा ना उसे क्लैरिटी बहुत अच्छी लगेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी कहती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, आप ये कह रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, कौन किससे मिला हुआ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा जी। मैं समझता हूं सुधांशु जी की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, तो गजनी मोड में है नहीं। गजनी को यह बीमारी थी कि वो भूल जाता था 15 मिनट में सारी बातों को। इनको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अभी तो आपके सामने इन्होंने नाम दिया कि व्यापक घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी। येदियुरप्पा का घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, कितने घोटाले, शहीदों के ताबूत में घोटाला। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, उनको सजा हुई। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कब बेईमानी और भ्रष्टाचार किया, हम इनको बताएं। अरे भैया, एक नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैं समझता हूं बेईमानी और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सीबीआई जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाई तो ये यात्रा निकाले जिसमें मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताने लगे और भगत सिंह का नारा भी लगाने लगे। ये देख भगत सिंह के परिवार गुस्सा हो गए कि कैसे एक चोर को भगत सिंह के बराबर बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। मनीष सिसोदिया कोई क्रांति लड़ने नहीं जा रहे थे, उनको चोरी और घोटाले के लिए सीबीआई बुलाई थी। आज ये पूरा देश इन पर थू-थू कर रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ये भगत सिंह जी के पिता का नाम तो सुरेश कुमार को जानते हैं आप? देखे आ गए औकात पे, अपनी औकात पे आ गए। जानते हैं? मैं भगत सिंह जी के पिता का नाम पूछ रहा हूँ, ये कांग्रेस के एक व्यक्ति का नाम बताइए। सुरेश कलमाड़ी को बताइए नाम। तुम्हें पता होगा, तुमने कांग्रेस से अलायंस किया था भाई, मुझे कैसे पता होगा सुरेश कलमाड़ी कौन है? नहीं पता है ना भगत सिंह के पिताजी का नाम, नहीं पता ना उनकी माता जी का नाम। गूगल चलिए, गूगल। भगत सिंह के अपने आपको वंशज बताते हैं, ये भगत सिंह के अपने आपको वंशज बताते हैं। जी आज प्रूफ हो गया। देखिए, एक सुन लीजिए कुलदीप जी, बहुत हो गया। आपके पास जवाब नहीं है, ना आपके पास डेवलपमेंट के जवाब है, ना आपके पास ये जवाब है कि सर्वे में 0 सीट क्यों मिल रही है, ना आपके पास शराब घोटाले पर जवाब है, ना आपके पास भगत सिंह जी के माता पिता के नाम का जवाब है। मैं सारी बातों का जवाब देता हूं, गजनी, मजाक, दुश्मन सब। हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। ये आए थे राजनीति में, इन्होंने राजनीतिक विरोधियों को नहीं, ये वो है जिन्होंने कहा था सारी संसद चोर है, और आज संसद में बैठे हुए हैं सर्वविदित सत्य सबके सामने। और अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से पूछता हूं, ये लोग कहते हैं कि लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला। मैं कहता हूं सब अपनी मेमोरी पे जोर डाल के बताएं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता हो? क्या ये इनकी बात का मजाक नहीं उड़ रहा इस बात के ऊपर? और जहां तक इन्होंने कहा याददाश्त की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, 18 अक्टूबर को बैठे हैं ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी। उस दिन तो राजघाट पे जाना याद नहीं आया, उस दिन तो गुजरात में राजनीति करना याद आया। खरीदने की कोशिश करी जा रही है। इतने एमएलए सारे के सारे खरीदेंगे और सरकार गिराएंगे और इनके साथ ही ये भाजपा लोग जिनकी ये बी टीम है इनकी सरकार बनाने वाले हैं। राधिका जी, इंटरेस्टिंग आपने बी टीम का जिक्र किया। यहाँ पे जो दर्शक होगा ना उसे क्लैरिटी बहुत अच्छी लगेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी कहती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, आप ये कह रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, कौन किससे मिला हुआ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गए, उस दिन राजघाट पे जाकर लोटन कबूतर बनने लगे। अब दूसरी बात बोलता हूं, भगत सिंह जी के नाम पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भगत सिंह जी के परिवार के लोगों को इस पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कब है? सिर्फ 3 हफ्ते पहले 28 सितंबर भगत सिंह जी की जन्म जयंती थी। कौन सी यात्रा निकाली, कौन सी शोभा यात्रा निकाली, कौन कौन से उत्सव किए दिल्ली में? तब तो कोई यात्रा नहीं निकाली, वो भूल गए थे, उस समय गजनी मोड में आ गए थे। मगर अब जब भ्रष्टाचारियों की बात आने लगी तो भ्रष्टाचारी अपने को भगत सिंह सिद्ध करने लगे। मान्यवर, यह आपका चरित्र है, और मैं आपका चरित्र मैं क्या बखान करूं? आपके चरित्र तो आपके लोग बखान करते हैं। आपके पितृ पुरुष प्रेरणा के स्रोत अन्ना जी केजरीवाल जी के बारे में क्या लिख चुके हैं, ये लिखित में सर्वविदित सत्य है सबके सामने, वो पत्र के रूप में। और केजरीवाल जी खुद क्या बोले, एलजी साहब आप मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती। अब जो आदमी ओपनली कह रहा हो अंजना जी कि वो अपने घर में दुत्कारा फटकारा और डांटा जा रहा हो,
तो उसकी कैसे कैपेबिलिटी है मानी जाए कि वो समाज में अच्छा काम कर रहा है। या तो ये सत्य मान लें कि वो डांट करने लायक काम करते हैं, या फिर ये मान लें कि वो अपनी पत्नी की छवि खराब करने की कीमत पर या उसका मजाक उड़ाने की कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार है। मुझे ये मैं बता रही हूँ क्यों ये असली मुद्दों को देखिए। दिल्ली में ये विफल रहे, गुजरात में चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जिसपे 250 नंबर पे आखिरी पायदान पे है गुजरात, चाहे एजुकेशन का मामला हो चाहे हेल्थ का मामला हो, ये दोनों सरकारें गुजरात की और दिल्ली की विफल रही और महिला सुरक्षा के नाम पर भी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, मनीष सिसोदिया प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि हमें खरीदने की कोशिश करी जाती है। अगर उन्होंने देश के संविधान पे कसम हाथ रख के कसम खाई और यहाँ पे बैठे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी खाई है, तो इन्होंने आज तक वो सबूत सामने क्यों नहीं लाए? जब कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश करिए, चाहे वो गजेंद्र शेखावत का ऑडियो हो, चाहे इनकी किसी भी बड़े नेता का कोई सबूत हो, कांग्रेस हमेशा सबूत के तौर पे लेकर आई है कैसे सरकार गिरी है। इन्होंने आज तक नहीं बताया। फिर कल इन्होंने सीबीआई की जब इंक्वायरी हुई बाहर आके कहा मेरे साथ भी यही हो रहा है जो गांधी जी के साथ हुआ। अब ये गांधी जी बन गए। अब गांधी जी के ऊपर तो जी शराब के ऊपर कोई नहीं सवाल उठे थे, ना गांधी जी, ना भगत सिंह जी, ना महाराणा प्रताप जी ने ये कहा था कि 50% ऑफ शराब बेच दो, 1+1 शराब बेच दो। कल इन्होंने कहा कि सीबीआई ने इनको कहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि आप सरकार करें, जो भी कहा। और कहा कि बीजेपी में आ जाओ और दिल्ली का सीएम तुम लोग बना देंगे। इस पर मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लूंगी। बीजेपी का सच बताते, ठीक है, खोटा बताते, बताए ना नेशनल टेलीविजन। ठीक है, मैं दोनों से जवाब लूंगी। बताइए, आपने कहा कि सीबीआई टेप्स रिकॉर्ड करती है पूछताछ की, ये पत्नी, घर, बच्चा, इसको छोड़िए, मुझे ये बताइए सीबीआई जांच के दौरान टेप्स रिकॉर्ड करती है पूरी बातचीत, क्या सीबीआई उन टेप्स को जारी करेगी? कैसे साबित होगा? सच आना चाहिए ना। वो आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को साबित करना पड़ेगा ना कि अंजना जी आप क्या बात कह रही है? अंजना जी क्या बात कह रही है? अंजना जी जो आरोप लगा रहा है उसे कहना चाहिए कि मैंने सच बोला है, निकालो। गजब है साहब, आरोप तो वो लगा रहे हैं। सीबीआई के अंदर टेप में तो बहुत कुछ होगा, ये जाए कोर्ट में, क्योंकि वो टेप सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। ये जाए कोर्ट में और कहे कि सीबीआई ने मेरे से ये कहा था, लाओ टेप, नहीं बोल सकते। संजय जी जाएंगे कोर्ट? वही है जो पहले कहते थे लोकपाल टोपी पहना दी, जो पहले कहते थे बच्चे कसम खाएंगे वो छोड़ दिया, जो वैगन आर कहते थे आज 42 गाड़ियों का लश्कर सर्रार है, सबसे बड़ा उससे बड़ा लश्कर है, जो कि बादल साहब पे भी नहीं था, कैप्टन साहब पे भी नहीं था, पंजाब के कोर्ट जाएंगे 42 गाड़ियों के लश्कर में चलते हैं जो वैगन आर पे चलते थे। तो ये इनका चरित्र इसलिए नहीं बोलेंगे। आप पूरी कोशिश कर डालिए संजय जी से, क्या आप केजरीवाल जी से भी पूछ लीजिएगा, संजय जी तो केवल सांसद हैं, केजरीवाल जी से पूछिएगा, मनीष सिसोदिया नहीं बोलेंगे जाके, कहां भाई लॉ रिकॉर्ड और मैं साबित करता हूं कि मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, ये होता है झूठ।